नमस्कार, आप देख रहे हैं भागलपुर टाइम्स। श्री हंस कला मंदिर, कुरट्टा चौक, भागलपुर राम दरबार विग्रह प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव का आज समापन हुआ। यह महोत्सव मंदिर के महंत अयोध्या धाम निवासी महामंडलेश्वर अयोध्या दास जी महाराज के मार्गदर्शन में किया गया। यह 5 दिवसीय महोत्सव 15 मई 2025 से शुरू होकर 19 मई 2025 को संपन्न हुआ। महोत्सव के पहले दिन सुंदरकांड का सामूहिक पारायण हुआ। दूसरे दिन माताओं और बहनों के द्वारा कलश शोभा यात्रा एवं भगवान के विग्रह का क्षेत्र भ्रमण किया गया। तीसरे दिन वैदिक विधि से वृंदावन के पंडित अखिलेश मिश्र द्वारा मूर्ति पूजा प्रारंभ हुई। चौथे दिन नागा साधु द्वारा पंचधुनी तपस्या प्रारंभ की गई और आखिरी दिन भगवान को उनके स्थान पर वैदिक मंत्र उच्चारण और प्राण प्रतिष्ठा के साथ स्थापित किया गया। तत्पश्चात हवन और आरती हुई। साथ ही भव्य भंडारे का भी आयोजन किया गया। इस महोत्सव में भारी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। इस 5 दिवसीय महोत्सव को सफलतापूर्वक कराने में मंदिर के सचिव पवन गुप्ता, आयोजन समिति के संयोजक उमा शंकर झा, उत्तम कुमार, रोहित राज के अलावा कई कार्यकर्ताओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा। ये अति प्राचीन मंदिर है और कहते हैं कि एक सिद्ध संत थे यहाँ पे, बाबा हंस कला के नाम से जाने जाते थे, बड़े तेजस्वी संत, और उनका बनेली स्टेट पे बहुत गहरा प्रभाव था। तो बनेली स्टेट ने जो है और इस मंदिर के लिए जगह मुहैया कराया और उन्हीं के मार्गदर्शन में, बाबा हंस कला के मार्गदर्शन में, और यहाँ पर भव्य और राम जानकी मंदिर का स्थापना हुआ। और उसके बाद से यहाँ पे संत परंपरा है। लगातार यहाँ पर नागा साधु और भी कई संप्रदाय के साधु वर्ष भर आना होता था, यहाँ ठहरते थे, धूनी रमाते थे। और यहाँ पर बाबा हंस कला के बाद से भी महंत परंपरा रही। उसके बाद राम लोचन दास जी यहाँ के महंत हुए, फिर उसके पश्चात लाल दास जी यहाँ के महंत हुए। वर्तमान में अयोध्या धाम निवासी और महामंडलेश्वर अयोध्या दास शास्त्री जी इस मंदिर के महंत हैं। और आपको बता दें, इस मंदिर की और बेशकीमती मूर्ति जो अष्ट धातु की थी, आज से और 4 साल पहले चोरों के हत्थे चढ़ गई। काफी प्रयास हुआ लेकिन मूर्ति का कहीं अता पता नहीं चला। हम लोग और भगवान के तस्वीर को रखकर पूजा कर रहे थे, लेकिन वर्तमान महंत के प्रयास से और जयपुर से मूर्ति लाई गई, राम दरबार की, हनुमान जी की, और आज पिछले 5 दिन से यहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम चल रहा है। 15 से प्रारंभ हुआ है और आज 19 तारीख है, पहले दिन। और कार्यक्रम प्रारंभ करने के पहले भी 13 तारीख को हम लोगों ने, जितने भी कार्यकर्ता है हमारी टोली के 25-30 कार्यकर्ताओं ने, हमारी महिला कार्यकर्ता ने भी, सब ने मिलकर हनुमत शास्त्र नाम का से आहुति दी हनुमान जी को, ताकि हमारा ये काम निर्विघ्न पूरा हो। उसके बाद 15 तारीख को सबसे पहले सामूहिक सुंदरकांड का पारायण हुआ और उसके पश्चात उसके अगले दिन और कलश, विशाल कलश शोभा यात्रा, 2 रथ, भगवान एक रथ पर विराजमान, एक रथ पर साधु संत विराजमान, और कम से कम 600-700 कलश के साथ महिलाओं ने इस क्षेत्र का भ्रमण किया। और इससे इस क्षेत्र में पूरा एक वातावरण बन गया इस विशाल शोभा यात्रा को देख करके। और जगह जगह लोगों ने हमारे कलश यात्रा का स्वागत भी किया। यात्रा के पश्चात 17 तारीख को यहाँ पर 3 कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। हमारे 25 नागा साधु आए जो अलग अलग जगह से वो यहाँ पर तप करते हैं, उसको बोलते हैं पंचधुनी। 17 तारीख को 48 घंटे का हमारा अष्टयाम संकीर्तन भी प्रारंभ हुआ। और हमारे जो विद्वान पंडित आए हैं वृंदावन से, पंडित अखिलेश मिश्र, उनके द्वारा 17 तारीख से ही और भगवान का विधिवत पूजन प्रारंभ हुआ। भगवान को जल में रखा गया, उसको और जलादिवास कहते हैं। उसी प्रकार से अन्नादिवास हुआ और अन्नादिवास के बाद फिर पुष्पादिवास हुआ, घृतादिवास हुआ और शर्करादिवास हुआ, और भगवान का और फलादिवास हुआ, यानी फल के अंदर भगवान को रखा गया। और कल जो महिलाओं ने कल शोभा यात्री से जो जल लाया था, उस जल से भगवान का महाअभिषेक हुआ। एक कन्या के द्वारा भगवान का आंख का पट खोला गया और भगवान को आईना दिखा, भगवान को उनके स्वरूप का
आईना के द्वारा दर्शन कराया गया। आज समापन का दिन है, हमारे सारे बंधु आए, जिन सभी हमारे विशेष अतिथि आए और आज के प्रातः जो है हवन का भी कार्यक्रम हुआ और हवन के पश्चात भगवान का पूजन आरती हुई। अब भंडारे का कार्यक्रम संध्या 5 बजे से शुरू है। लगभग 5000 लोगों का विशाल भंडारा यहाँ पे। मैं और इस मंदिर का सचिव हूँ और जो वर्तमान अभी आयोजन समिति बनी है उसके सह संयोजक के नाते संयोजक श्री उमाशंकर झा हैं और मैं और हमारे कई मित्र उत्तम कुमार हैं, हमारे रोहित राज हैं, ऐसे कई लोग और हमारे उनके सह संयोजक के नाते काम कर रहे हैं ताकि ये कार्यक्रम और अच्छी प्रकार से सफल हो सके।